दोस्तों एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि भारत इस चौथे टेस्ट मुकाबले को बिल्कुल आसानी से हार जाएगी, लेकिन उसके बाद भारत की क्रिकेट टीम ने शानदार वापसी की और मुकाबले के 5वें दिन इस मुकाबले को ड्रा करा दिया। यहाँ दोस्तों मुकाबले के 5वें दिन भारत की क्रिकेट टीम ने 425 रन बनाए अपनी दूसरी पारी में 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर। भारत की तरफ से दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए कप्तान गिल ने 105 रनों की पारी खेली। केएल राहुल ने 90 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने शानदार पारी खेली। नाबाद 107 रन बनाए और उसके अलावा यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने भी शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जिसकी वजह से यहाँ पर टीम इंडिया इस मुकाबले को ड्रा करने में कामयाब रही। और 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज का चौथा मुकाबला, जिसको देखकर ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम इस मुकाबले को बिल्कुल आसानी से जीत जाएगी, उस मुकाबले को ड्रा कर टीम इंडिया ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। दोस्तों अब इसी के बाद दुनिया के सभी बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों के चौंका देने वाले बयान निकलकर सामने आए हैं। तो भारत और इंग्लैंड के दरमियान चौथा टेस्ट मुकाबला जो की ड्रा हो चुका है, उसके बाद दुनिया के किस बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी ने क्या कुछ कहा है, इसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन से खुश हैं, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले सुनील गावस्कर का एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, जब भारत अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी कर रहा था तो गेंदबाजों को बहुत ही ज्यादा मदद मिल रही थी। उसके बाद जब इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी की तो पिच से यहाँ पर बल्लेबाजों को मदद मिल रही थी और ये साफ नजर आया भारत की दूसरी पारी में। कुल मिलाकर मुकाबला बराबरी का रहा, लेकिन यहाँ भारत की क्रिकेट टीम में एक गेंदबाज की कमी नजर आई, जो है कुलदीप यादव। अगर कुलदीप यादव इस मुकाबले में होते तो शायद भारत इस मुकाबले में और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता था। इसके बाद उन्होंने कहा, अब समझ में आ रहा है कि कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को कप्तान क्यों बनाने की सिफारिश की। उन्होंने बीसीसीआई से क्यों कहा कि कप्तान शुभमन गिल ही होने चाहिए, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल हर कोई फैसला कोच गौतम गंभीर के फैसले को देखकर ही लेते हैं और पूरी तरीके से कोच गौतम गंभीर का कंट्रोल है उन पर। दरअसल यहाँ पर कोच गौतम गंभीर पूरी टीम इंडिया पर कंट्रोल बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शुभमन गिल को कप्तान बनाया। वो जानते थे कि शुभमन गिल को वो जैसा कहेंगे वैसा ही वो करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एज अ कप्तान शुभमन गिल को मैदान पर कुछ बड़े फैसले खुद लेने होंगे, जैसे कि टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 अगर कुलदीप यादव को शामिल करना है तो कप्तान शुभमन गिल उसे शामिल कर सकते, चाहे गौतम गंभीर न माने या ना माने। तो यहाँ पर कुलदीप यादव को टीम में वापस देखना चाहते हैं टीम इंडिया के स्टार सुनील गावस्कर, और साथ ही में वो चाहते हैं कि कप्तान शुभमन गिल अपने फैसले खुद लें। इसके बाद रवि शास्त्री का एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 डाउन के लिए भारत को एक बेहतरीन बल्लेबाज की आवश्यकता है। यहाँ पर साई सुदर्शन और करुण नायर को 1 डाउन पर ट्राई किया गया है, लेकिन दोनों ही फ्लॉप रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर श्रेयस अय्यर की टीम इंडिया में वापसी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर कहा है कि कुलदीप यादव को टीम इंडिया में शामिल जरूर करना चाहिए। अगर कुलदीप यादव टीम इंडिया में शामिल है तो प्लेइंग 11 में उन्हें मौका न देकर कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग का एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने इस मुकाबले में 2 बड़ी गलतियां की। सबसे पहले कुलदीप यादव को यहाँ पर टीम में शामिल न करके बहुत ही बड़ी गलती की गई है टीम इंडिया से। इंग्लैंड 669 का स्कोर ना बनाता अगर यहाँ पर कुलदीप यादव आते। आप सोचिए कि यहाँ पर रविंद्र जडेजा इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट कर रहे हैं, तो कुलदीप यादव कितने ज्यादा असरदार साबित हो सकते थे। लेकिन न जाने क्यों कोच गौतम गंभीर कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में मौका नहीं दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि साई सुदर्शन को बार बार मौके देना बिल्कुल भी एक बेवकूफी है। यहाँ पर साई सुदर्शन बिल्कुल फ्लॉप साबित हो रहे हैं और ये 1 डाउन के लिए भारत के पास बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, जैसे कि श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी, लेकिन उनको छोड़कर यहाँ पर नए खिलाड़ियों को न जाने क्यों ट्राई करने का मौका दिया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अंशुल कंबोज को चौथे टेस्ट मुकाबले में डेब्यू नहीं करना चाहिए था और उनकी जगह अर्शदीप सिंह को टीम इंडिया में खेलना चाहिए था। कुल मिलाकर रिकी पॉन्टिंग भी यहाँ पर कोच गौतम गंभीर की प्लानिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके बाद इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी नासिर हुसैन ने कहा, दूसरे दिन से लेकर चौथे दिन तक मुकाबला बिल्कुल इंग्लैंड की पकड़ में था, लेकिन 5वें दिन रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल और केएल राहुल ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, मैं उसकी तारीफ करता हूं। लेकिन मुझे लगा कि इन टेस्ट मुकाबलों की सीरीज में भारत के पास कोई भी बड़ी प्लानिंग मौजूद नहीं थी। कोच गौतम गंभीर ने भारत की क्रिकेट टीम को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पर भारत की क्रिकेट टीम या तो एकदम ऊपर चले जाएगी या फिर भारत की क्रिकेट टीम का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास इस टाइम एक ऐसा कोच है जो अपनी मनमर्जी करता है और शायद ही वो टीम के कप्तान या फिर खिलाड़ियों की बात सुनता हो। उसके बाद साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने भी भारत की बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुकाबला भारत की क्रिकेट टीम चौथे दिन ही हार चुकी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का प्रदर्शन हमें 5वें दिन देखने को मिला, स्पेशली यहाँ पर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की तरफ से जिस तरीके की बल्लेबाजी की गई, उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों खिलाड़ियों की बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ। अगर भारत ने आज इस मुकाबले को बचाया है तो वो रविंद्र जडेजा
जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की वजह से किया है। डिविलियर्स ने कहा कि यहाँ पर केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल को बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन उसके बावजूद वो मुकाबले के 5वें दिन बहुत जल्दी आउट हो गए। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर बेहतरीन पारी न खेलते तो शायद टीम इंडिया बिखर जाती और 5वें दिन इंग्लैंड इस क्रिकेट टीम को हराकर यहाँ पर मुकाबला जीत भी सकती थी, लेकिन भारत के इन दो बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। दोस्तों उसके बाद दुनिया के एक और दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी शेब अख्तर का एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हालांकि भारत ने इस टेस्ट मुकाबले को ड्रा जरूर कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्लानिंग के साथ भारत की क्रिकेट टीम इस सीरीज को बचा पाएगी। यहाँ उन्होंने कहा कि कोच गौतम गंभीर की जो प्लानिंग है भारत की क्रिकेट टीम को वो किसी को समझ नहीं आ रही है और कोच गौतम गंभीर भारत की क्रिकेट टीम से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या क्रिकेट चाहते हैं, वो चीज यहाँ पर समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि कोच गौतम गंभीर और ऋषभ पंत के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसके अलावा कोच गौतम गंभीर जो वो टीम इंडिया के खिलाड़ियों की नहीं सुनते, मनमानी करते हैं। ऐसे इंग्लैंड के साथ आप 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज नहीं जीत सकते। इसी तरह दुनिया के और भी कई बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों के बयान निकलकर सामने आए हैं, जहाँ पर कईयों ने भारत की क्रिकेट टीम को निशाना बनाया है और कईयों ने इनकी तारीफ की है। दोस्तों आपका इस सब पर क्या विचार है, आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।